हाय फ्रेंड्स, क्या आपके जोड़ों में दर्द होता है? थोड़ा सा भी चलने पे आपके कूल्हों में, आपके पैरों में दर्द होने लगता है, घुटने आपके घिस रहे हैं? क्या आपने इसमें दवा खा लिया दर्द वाली, कोई दर्द वाला तेल लगा लिया, कोई जेल लगा लिया और बहुत सारे लोग घुटने में इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं, लेकिन क्या आपको आराम मिला? नहीं मिला ना? क्यों? क्योंकि ये इसका परमानेंटली सोल्यूशन नहीं है। ये आपके कुछ क्षण के लिए लाभ तो दे सकता है, कुछ दिनों के लिए आपको लाभ तो दे सकता है, लेकिन अगर आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये किडनी के लिए और लीवर के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी थाली के अंदर, अपनी डाइट के अंदर कुछ चेंजेस लेकर के आते हैं तो आप इससे 100% तक छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, जब तक आहार गलत हो दवा किसी काम की नहीं है, और जब आहार सही हो दवा की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी उम्र 50-60 साल है और आप ठीक तरीके से चल ले रहे हैं, आपका पोस्चर जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है, तो आप यकीन मानिए आपकी पैरों की सेहत अच्छी है, आपकी कूल्हे की सेहत अच्छी है। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है और इस उम्र में ही आप थोड़ी देर खड़े रहने पे आपका पैर थक जाता है, कमजोरी ऐसी आने लगती है, आपके कूल्हों में, आपके घुटने में दर्द होने लगता है और कट कट की घुटने में मोड़ने पे आवाज आने लगती है, तो जब अभी आपकी ये हालत है तो आने वाले दिनों में 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद आपका क्या होगा? आपके खड़े रहने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन अगर आज ही से आप अपनी डाइट के ऊपर कुछ ध्यान देते हैं, कुछ खान पान का तरीका बदलाव करते हैं, तो आप यकीन मानिए जो है आपका कूल्हा मजबूत होगा, आपका घुटना मजबूत होगा, आपका पैर मजबूत होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार अगर आपके घुटने में दिक्कत आ गई, ग्रीस खत्म होने लगी, तो वो दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकती। आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को पूरी तरीके से रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बदलाव लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव लेकर के आएंगे तो इससे आपका भविष्य जो है वो सुरक्षित होगा और आने वाले दिनों में आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आज हम आपको सिर्फ 5 सुपर फूड्स बताएंगे। इनका अगर आप नियमित तौर पर सेवन करते हैं तो आपका इससे घुटना मजबूत होगा, कूल्हा मजबूत होगा और जो ग्रीस कम हो रही है आपके घुटने में वो दोबारा से रीजनरेट होगी, कार्टिलेज दोबारा से रीजनरेट होगा और इससे आपका घुटना जो है वो मजबूत रहेगा ताउम्र। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक कैरोप्रैक्टर क्लिनिक लखनऊ से। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो सिर्फ इससे जोड़ ही कमजोर नहीं होंगे, हड्डियां ही कमजोर नहीं होंगी, बल्कि इससे आपके बाल भी झड़ने लगेंगे और नाखून भी टूटने लगेंगे। तो इसका सबसे अच्छा कैल्शियम का सोर्स जो है वो है फॉक्स नट्स, यानी कि मखाने। मखाने में बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो आपकी हड्डियों को और आपके जोड़ों को मजबूत करता है और ये नाखून को भी मजबूत करता है, हमारे दांतों को मजबूत करता है और हमारे जोड़ को भी ये मजबूत करता है। अगर आप एक मुट्ठी रोजाना नियमित तौर पे मखाने का सेवन करते हैं तो इससे हार्ट डिजीज का खतरा भी कम होता है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करके रखता है और जो है ये हमारे पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करता है और इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिससे आपको कब्ज की दिक्कत भी नहीं होती है। और इसमें नेचुरल सेडेटिव गुण पाए जाते हैं जो तनाव को कम करते हैं, क्योंकि तनाव के वजह से भी लोगों की मांसपेशियां जो है बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं। खास तौर से गर्दन की जो मसल्स होती है, यहाँ की मसल जो होती है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, क्योंकि आजकल हर इंसान स्ट्रेस में है। तो जब आप मखाने का सेवन करेंगे तो इससे जो है तनाव कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, और जब तनाव और स्ट्रेस कम होगा तो आपको नींद भी अच्छी तरीके से आएगी। इसके अलावा इसमें एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं जो झुर्रियों को और फाइन लाइन को कम करने का भी काम करते हैं। तो आप मखाने को किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं, आप दूध में भी भिगो करके इसका सेवन कर सकते हैं, हलवे में डाल के इसका सेवन कर सकते हैं, या अगर आप जो है शुगर के पेशेंट हैं तो शाम के जब आप चाय पीते हैं उसमें आप स्नैक्स के रूप में भी इसका सेवन आप कर सकते हैं। कम से कम एक मुट्ठी आप मखाने का सेवन रोजाना जरूर करिए, इससे आपको बहुत ही जबरदस्त फायदे देखने को मिलेंगे। वैसे तो सूखे मेवे के बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन अगर आप एक अखरोट का रोजाना सेवन करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अखरोट में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। ये हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे जोड़ को मजबूत करता है और इसके साथ साथ में ऑस्टियोपोरोसिस से, यानी कि हड्डियों के कमजोर हो जाने से भी ये बचाता है। अखरोट में बहुत ही अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन और फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जिससे पेट जो है वो हर वक्त भरा भरा महसूस होता है। कई लोगों को हर वक्त भूख लगती है, जिसकी वजह से उनका वजन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये भूख की शिद्दत को भी कम करता है, जिसकी वजह से आपको वेट घटाने में भी मदद मिल सकती है। इसके अलावा अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है,
जो घुटने की कार्टिलेज को, घुटने की चिकनाई को और ग्रीस को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड नसों के लिए, नसों की मजबूती के लिए, ये कहें कि नसों की खुराक है, नर्वस सिस्टम की खुराक है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके अलावा ये दिल की सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, तो आप अखरोट का सेवन आप जरूर करिए। इसके अलावा ये स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज है, ये रिंकल्स को जो है वो कम करने का काम करता है, झुर्रियों को कम करने का भी काम करता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ में इसमें पॉलीफेनॉल्स होता है, जो घुटने की सूजन को कम करता है। बहुत सारे लोग थोड़ी देर में बैठ जाते हैं तो उनके पैरों में सूजन आ जाती है, या थोड़ा सा भी वो चल लेते हैं तो उनके घुटने में सूजन आ जाती है, कूल्हे में सूजन आ जाती है, या ये काफ मसल जो होती है, जिनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत होती है तो उनके नीचे, पैरों के नीचे बहुत ज्यादा सूजन होती है, तो ये उसको भी कम करने का भी काम करता है। इसके अलावा ये वात रोग को भी कम करता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जिससे आपका पाचन तंत्र, आपकी पाचन क्रिया मजबूत होती है। इससे मल जो है वो सॉफ्ट होता है। तो रात में आप एक अखरोट पानी में भिगो करके रख दीजिए और सुबह खाली पेट इसको चबा चबा करके खाइए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। तीसरी चीज है दही। दही में कैल्शियम और विटामिन तो होते ही हैं, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है। इसके साथ साथ में इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स का काम ये होता है कि ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उनको बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे जो खराब बैक्टीरिया होते हैं पेट में वो कम हो जाते हैं या ये खत्म भी हो जाते हैं। तो इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसके साथ साथ में इसमें लैक्टिक एसिड होता है, जो है आंतरिक सूजन को कम करता है, आंतों की सफाई करता है और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। तो अगर आप एक कटोरी रोजाना दही का सेवन करते हैं तो इससे आपकी हड्डियां और आपकी नसें भी मजबूत हों। लेकिन जब भी आप दही का सेवन करिए तो इसमें आप एक चुटकी हल्दी भी मिला लीजिए। हल्दी में करक्यूमिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो पैरों की सूजन के लिए, घुटनों में सूजन को कम करने का भी काम करता है। इसके अलावा अगर आप दही में आधा चम्मच जो है अलसी का पाउडर मिला देते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जो घुटने की चिकनाई के लिए, कार्टिलेज को बढ़ाने के लिए, ग्रीस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है और ये नसों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड कम हो जाता है तो इससे आपके नर्वस सिस्टम यानी कि आपकी नसें भी कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर गर्मी का दिन है तो रायते के रूप में भी इसका सेवन आप कर सकते हैं। चौथी चीज है सहजन यानी कि मोरिंगा। ये लंबी फली किसी औषधि से कम नहीं है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। अगर इसको बच्चा खाता है तो उसकी हड्डी मजबूत होती है, अगर इसको कोई बुजुर्ग खाता है तो उसके जोड़ मजबूत होते हैं, हड्डियां तो मजबूत होती हैं। इसके साथ साथ में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है। अगर किसी के फ्रैक्चर हो गया है और वो हीलिंग फेज में है तो फ्रैक्चर उसका जल्दी से रिकवर होता है, जल्दी से हड्डियां जो है वो जुड़ जाती हैं। इतना ज्यादा इसमें कैल्शियम होता है। इसके अलावा अगर किसी के शरीर में ब्लड की कमी है तो इसमें आयरन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल भी होते हैं। अगर कोई इसके सूप को बना करके खाता है तो बहुत सारे लोगों के थोड़ा सा भी कदम चल लेते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है, या अगर सीढ़ी चल लेते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है। तो ये सांस के रोगियों के लिए और अस्थमा वाले पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जो आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। ये पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, आपके हाजमे को बेहतर करता है और मल को सॉफ्ट करता है। तो आप सहजन की सब्जी बना करके खा सकते हैं, सूप बना करके पी सकते हैं, या बहुत सारे लोग इसका अचार भी बनाते हैं, या करी बना करके भी इसका सेवन आप कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन आप सहजन की बनी सब्जी का सेवन जरूर करिए। पांचवी चीज है हरी मूंग। अगर आप भीगी हुई हरी मूंग का रोजाना सेवन करते हैं तो इसमें कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जो आपकी हड्डियों के लिए और जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। ये हड्डियों और जोड़ों को मजबूत तो करता ही है, इसके साथ साथ में ये पाचन क्रिया को भी सुधारता है। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, जो हमारे गट को हेल्दी बनाए रखता है। इसके अलावा ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। मूंग के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जो आपको तुरंत एनर्जी देता है। कई सारे लोग थोड़ा सा भी चल लेते हैं
या जो है कोई काम कर लेते हैं तुरंत उनको थकान आ जाती है। अगर सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करते हैं तो दिन भर आप एनर्जेटिक बने रहेंगे। इसके अलावा इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करते हैं। ये हार्ट डिजीज के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। ये वेट को घटाने के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आप शाम को एक मुट्ठी इसका सेवन कर लेते हैं तो जब आप खाना इस रात में खाएंगे, डिनर के लिए आप जाएंगे तो आपको भूख कम लगेगी, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा ये एंटी इंफ्लामेटरी होती है। कई लोग थोड़ा सा भी चल लेते हैं या नीचे जमीन पे बैठ के उठने पे उनके घुटने में सूजन आ जाती है, तो जब आप इसका सेवन करेंगे तो आप इन सब चीजों से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। तो इसका सेवन आपको ऐसे करना है कि रात में आप एक मुट्ठी हरी मूंग को पानी में भिगो करके रख दीजिए और सुबह छान करके उसको निकाल लीजिए। इसमें नींबू, हरी मिर्च और काली मिर्च या काला नमक मिला करके इसका सेवन आप कर सकते हैं। और एक बात का आपको और ख्याल रखना है, अगर आपके घुटने में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, तो जितना हो सके आप शक्कर का सेवन कम से कम करिए, क्योंकि अगर आप चीनी का सेवन ज्यादा करेंगे तो इससे आपके घुटने में सूजन बढ़ेगी और दर्द भी बढ़ेगा। इसके अलावा आप खान पान के साथ में कुछ एक्सरसाइजेस को भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज आप करेंगे तो इससे आपके घुटने के आसपास की मांसपेशियां मजबूत होंगी, आपके जोड़ मजबूत होंगे और जो घुटना आपस में घिस रहा है उससे घुटने का गैप भी बढ़ेगा। तो कैसे आपको गैप को बढ़ाना है, कैसे आपको एक्सरसाइज रोजाना करनी है, तो इस वाली वीडियो को आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।